खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबों तक सलाम पहुंचे। अच्छी और सच्ची बातें लेकर खुदा का खादम आपके दरमियान हाजिर खिदमत है। हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 19 है और हमारी सीरीज का हेडिंग है हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। ये हमारी सीरीज है और इसमें हम नौजवानों को आगाही दे रहे हैं कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह कबूल करना है और खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक किस तरह आना है, उससे रफाकत किस तरह रखनी है। हम नौजवान बेटे और बेटियों को गुनाह के तल्लुक से आज मुनादी करेंगे, सिखाएंगे कि गुनाह जो है वो इंसान की ज़िंदगी में किस तरह आया और हमें उस गुनाह से किस तरह बचना है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है कि हम इंसान होते हुए हर बात को हम समझते हैं, हर बात से हमें आगाही है कि हमें गुनाह से किस तरह बचना है। जब हम बाग़ अदन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी हवा से गुनाह हुआ, जो नाफरमानी का गुनाह, उसने खुदावंद की नाफरमानी की, जबकि खुदा उनको ठंडे वक्त में मिलता था और उनको आवाज देता था, उनको पहचानता था और वो खुदा की आवाज को भी पहचानते थे और कहते थे कि हम हाजिर हैं। मेरे अजीजों, जब हम गुनाह की तरफ जाते हैं तो ये गुनाह जो है वो नाफरमानी का गुनाह है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो फल जो था वो सेब का फल था, वो फल जो था वो गंदम का दाना था। ऐसी बहुत सारी क्यास राइयां हैं, मगर जब के बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो उनको ये हुक्म दिया गया था। जब नारो नारी बनाए गए तो उनको ये हुक्म दिया गया था कि तुमने बाग के हर दरख्त का फल खाना है, मगर जो नेको बद की पहचान का दरख्त है उसका फल नहीं खाना। और उन्होंने यही नाफरमानी की, चूंकि नेको बद के दरख्त जो फल था उसके लिए मना किया गया था। हवा ने अबलीस के वसीला उस फल को खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। और मेरे अजीजों, जब खूबसूरत बात है, यहाँ पर ये बात जो है वो जाहिर हो जाती है, हमें अय्यां कर देती है कि वाकई वो नेको बद का फल था। और जब खुदा ने उनको आवाज दी, ऐ आदम तू कहाँ है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं। तो खुदा ने फिर सवाल किया कि तुझे किसने बता दिया कि तुम नंगे हो? बताया तो किसी ने नहीं था, मगर उन्होंने वो फल खाया जो नेको बद की पहचान का फल था। उन्होंने वो फल खाया और दुनिया में मौत आई, गुनाह पैदा हुआ, मौत आई नाफरमानी की। जब हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए लिखा है, पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 16-17 आयत में लिखा है, बाग के हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल तुम नहीं खा सकते। उसके लिए पाबंदी लगा दी थी, मना कर दिया था उनको। मगर हवा ने उस हुक्म को तस्लीम ना किया और अबलीस ने उसको कहा कि ये फल जो है वो खाने के लिए अच्छा है, देखने में अच्छा है, खुशनुमा है, तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और वाकया ही उनकी आंखें खुल गई और उनको ये मालूम पड़ा कि हम नंगे हैं। और जब हम पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं तो पैदाइश 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, औरत ने देखा कि दरख्त का फल खाने को अच्छा है, उसने खाया, अपने शौहर को भी दिया और फिर उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम नंगे हैं। और जब हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं तो हमें देखने में मिलता है, बस जैसे एक आदमी के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, वो ही मौत सब आदमियों में फैल गई
क्योंकि सब ने गुनाह किया, क्योंकि सब ने ही गुनाह किया। इसलिए कि जब गुनाह जो है वो शुरू हो गया था तो हर बंदा जो गुनाह कर सकता है वो गुनाह से बाज नहीं आया और उसने गुनाह किया। सो मेरे अजीजों, आज का जो सरमन है हम इसको क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, अपनी सीरीज को हम क्लोज कर रहे हैं। और आज का जो सरमन है वो गुनाह के तल्लुक से था कि हम नौजवान बेटे बेटियों को सिखा सकें कि हमें उस गुनाह से बाज रहना है जो हमें मौत की तरफ ले जाता है। गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। इसलिए हमें गुनाह की तरफ कभी भी नहीं जाना, बल्कि अपने आप को खुदा के नजदीक लाने की कोशिश करनी है कि हम अपने आप को खुदा के नजदीक किस तरह ला सकते हैं, हम खुदावंद में मसरूर किस तरह रह सकते हैं। और जब हम निचोड़ की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो यूं है कि एक नाफरमानी जिसने मौत को दुनिया में दाखिल कर दिया। हर नेमत बागे अदन में उनके लिए मौजूद थी, हरी भरी सब्जियां थीं, फल थे, सब कुछ था, बहुत अच्छा मौसम था, नदियां थीं वहां पर, और खूबसूरत एक इलाका था, एरिया था जहां पर खुदा ने आदम को और उसकी नारी को बनाकर वहां पर रखा। मगर उन्होंने नाफरमानी के सबब से मौत को चुन लिया, और वो मौत जो है वो आज तक हमारे दरमियान मौजूद है। चूंकि मौत जो है वो अब अटल हो गई है, हर शख्स ने जो इस जमीन पर मौजूद है उसने वापस लौटना ही लौटना है। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, देखते हैं, तो हर नेमत जो है वो बागे अदन में जो है वो खुदा ने अता की थी। खुदा के कलाम की फरमाबरदारी जो है वो जिंदगी में तब्दीली लाती है, वो नई जिंदगी देती है। नाफरमानी मौत और गुनाह का सबब बनती है। यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से हमें मुआफी और अब्दी जिंदगी मिलती है। ये हमें सोचने की बात है। चूंकि मैं अपनी सीरीज को इख्तिताम पर लेके जा रहा था और 19 और 20 पार्ट जो है वो इख्तिताम की तरफ है, इसलिए मैं अपनी सीरीज का एंड जो है वो गुनाह से मुतारफ करवाना चाहता था नौजवान बेटे और बेटियों को, ताकि हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करें और गुनाह से दूर रहें। और छोटे मोटे गुनाह जो है हमारी जिंदगी में वो आते रहते हैं। हमें पहचान करनी है, झूठ का गुनाह है, चोरी का गुनाह है, किसी को मारना पीटना, चुगलबाजी करनी, ये सब ये चीजें गुनाह में शामिल होती हैं। और इन बातों से अपने आप को नौजवान बेटे और बेटियों ने बचाना है, ताकि गुनाह के सबब से खानदान जो है वो तबाह हो जाते हैं, खानदान उजड़ जाते हैं। इसलिए मैं खुदा का खादम होते हुए इल्तमास करता हूँ आपसे कि आपने जो सीरीज मैंने आपको सिखाई है बातें, उसका जो तल्लुक है वो अच्छी और सच्ची बातों के जरिया से कि हमें गुनाह से बचना है, हमें अपने आप को गुनाह आलूदा जिंदगी में लेकर नहीं जाना। सो मेरे अजीजों, मैं इस बात के लिए खुदावंत में मुतमिन हूँ कि ये जो सीरीज हमने बेटे और बेटियों के लिए, मसीही कौम के लिए हमने ये बनाई है, उससे आपको अफादियत हासिल होगी। अगरचे आप इसको बगौर सुनेंगे, इस पर टाइम देंगे, तो आप जरूर इससे बाबरकत होंगे। सो मैं दुआ करना चाहता हूँ। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा पाक, खुदा तू अजीम है, मुहीब है, रहीम है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए।
खास कर खुदा पाक खुदा मैं तेरे नौजवान बेटे और बेटियों के लिए अक्ल और दानिश को मांगता हूँ, ताकि वो गुनाह में गिर ना जाएं, गुनाह में फंस ना जाएं, बल्कि वो शनाख्त कर सकें कि ये बात जो है वो बुरी है, ये हमारे लिए गुनाह साबित करेगी, पैदा करेगी, तो हमें इस बात से बचना है। सो खुदा पाक खुदा ये तब ही हो सकता है जब तेरी रहनुमाई उनके साथ साथ रहेगी, और इससे बढ़कर बात यह है कि जब वो तेरी रहनुमाई को मांगेंगे। रूह पाक तेरा फजल तेरा अबर सारी मसीही कौम पर, बेटे बेटियों पर ठहरा रहे, तमाम खुदाम पर, उनकी कलीसियाओं पर, उनके खानदानों पर ठहरा रहे। रूह पाक तू सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है, चूंकि तू बचा लेता, संभाल लेता, छुड़ा लेता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा पाक खुदा। तू अजीम खुदा है, तू मुहीब खुदा है, तू रहीम खुदा है, तू अनचेंजेबल गॉड है, तू अनलिमिटेड गॉड है। खुदा पाक खुदा तू यहाँ भी मौजूद है, बल्कि दुनिया के हर कोने में तू मौजूद है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी मौजूदगी के लिए, तेरी सारी हजूरी के लिए, मामूरी के लिए। खुदा पाक खुदा तेरा फजल तेरा अबर मेरे साथ, तमाम मसीही कौम के साथ ठहरा रहे। खुदा पाक खुदा तू बड़ी मदद करना, सहायता करना, हम सबों के साथ रहना, और खुदा पाक खुदा तेरा फजल तेरा अबर हमारी जिंदगियों में काम करता रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। थैंक यू जी।